उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पहुंचे। बताया जा रहा है उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए राम मंदिर मामले व जौहर यूनिवर्सिटी समेत सीतापुर में कर्मचारी की मौत शैलेंद्र की हुई थी उसी पर जो है जमकर हमला बोला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुत्तलिब। क्या जानकारी मिल रही है? आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सांसद के आवास पहुंचे थे, क्या कार्यक्रम उनका है, क्या क्या तैयारियां उनकी है? बिल्कुल निशान जी, हम आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मोहम्मदी जाना था। इसी के चलते आज सीतापुर वो जो है सुबह पहुंचते हैं कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर, और वहां पर पहले से निमंत्रण भी दिया रहता है कि आज उनके पहुंचने का संभावना है, और वहीं पर एक प्रेस वार्ता भी की जाएगी। और उस प्रेस वार्ता में जब वहां मौजूद लोग पहुंचे, वहां सवाल जवाब किए गए, तो उन्होंने अजय राय ने आड़े हाथों सरकार को लिया है। कई मुद्दों पर लेकर उन्होंने अपने जो है खुल के प्रतिक्रियाएं दी हैं, जैसे कि जो ध्वस्तीकरण का मामला चल रहा था, जगह जगह पे देखा जा रहा था प्रदेश भर में भी, और सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर भी कि ध्वस्तीकरण और जो नजूल भूमि पर नोटिस चस्पा हो रही थी उसको लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। फिर जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि आजम खान से दुश्मनी इनकी है, लेकिन इनको विश्वविद्यालय को नहीं छूना चाहिए। और विश्वविद्यालय 2005 में उसका निर्माण हुआ था, 2024 में वो जो है नगर प्राधिकरण में आया था। तो ऐसे में चलते उसमें जो विश्वविद्यालय है उसमें नहीं उसको हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि जो नोटिस दी गई थी विश्वविद्यालय को, जौहर यूनिवर्सिटी को, तो उस पर भी उनका साफ कहना है कि आजम खान से उनकी दुश्मनी हो सकती है, और जो है वो उनको बिल्कुल ध्वस्त करना भी चाहती है सरकार आजम खान को। लेकिन विश्वविद्यालय जहां पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे बच्चों का भविष्य है, तो ऐसे संस्थानों पर कोई हाथ ना लगाए, कोई वहां पर कोई प्रतिक्रिया अपनी ना दें। तो ऐसे में लेके जो नजूल की चिन्हित जमीनें हैं उनको आप चिन्हित करिए, सब ठीक चीजें ठीक है, लेकिन इसको आप फ्री होल्ड करा के जो विश्वविद्यालय है उसको भी आप फ्री होल्ड करा दीजिए, और जैसे अभी चलता आ रहा है उसको चलाते रहिए। आपकी अगर आजम खान से आपकी दुश्मनी है तो आप उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन आप जो विश्वविद्यालय इनको फिलहाल ना छूइए। तो ऐसा उन्होंने अजय राय का साहब उन्होंने अपना बयान दिया है। और फिर जो मामला रहा है जो नजूल की संपत्ति है उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है, जब कांग्रेस 2027 में सत्ता में आएगी, आने के बाद जो जितनी भी जो है नजूल की जमीनें हैं उनको वो फ्री होल्ड कराएगी, और ध्वस्तीकरण और बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं रखती है। ये कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं होगी कि किसी भी नजूल जमीन पर जो है बुलडोजर या ध्वस्तीकरण का काम किया जाए। तो ऐसे में 2027 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अजय राय ने कहा है कि वहां पर जो नजूल की जमीनें होंगी उनको फ्री होल्ड किया जाएगा, और उन पर जो है बुलडोजर और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसा जो है बड़ा बयान दिए गए हैं अजय राय की तरफ से। और फिर जो एक इस समय जो है एक जो अहम मामला चल रहा है, मुद्दा जो है गरमाया चल रहा है राम मंदिर चोरी का लेकर, तो उस पर भी लेकर उन्होंने जो वहां के जो ट्रस्ट के जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, उनको जो आड़े हाथों लिया है। उनका साफ कहना रहा है कि यहाँ पर जो मामला रहा है इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, आखिर इसमें इतना जो है ढील क्यों दी जा रही है। तो ये राम मंदिर को भी लेकर उन्होंने अपना एक बयान दिया। वहीं जो सीतापुर की पवित्र धरती यहाँ पर नैमिषारण्य यहाँ को भी लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे चल रहा है नैमिष को लेके, तो उसमें ट्रस्ट को जो है सारा जो है सुविचारी जो है अधिकार दिया जाए, ना कि किसी राजनीतिक दल को दिया जाए। तो सारा यहाँ का जितना भी कंट्रोल है नैमिषारण्य जो है तीर्थ धाम का, तो यहाँ सारा जो है कंट्रोल ट्रस्ट को दिया जाए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी को दिया जाए। उसी को लेकर जो राहुल गांधी का इस समय भ्रमण चल रहा है, तो उन्होंने साफ कहा है कि कोटा, देहरादून, इन सब में उनका भ्रमण हुआ है, कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पे, और जो पेपर लीक के मामले चल रहे हैं इस पर लेकर जो राहुल गांधी प्रत्येक बच्चों से और जो जा रहे हैं, कोटा में गए, देहरादून में गए, वहां मुलाकात कर रहे हैं, और इस मुद्दे को भी लेकर वो फायर हुए हैं। और एक जो अहम मामला चल रहा था सोनम वांगचुक का, जो जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, जो सीजेपी जो है उसके फाउंडर अभिजीत दीपके उनके समर्थन में आए थे सोनम वांगचुक ले से, उसके बाद वहां पर 20 दिन हो गए थे वो अपने जो है धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इसी के बाद जो पुलिस ने कल रविवार को जो है, माफ कीजिएगा, कल पुलिस ने कल जब शनिवार को सुबह उनको मेडिकल जो है स्वास्थ्य की जो है कारण बताते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया था, उसको लेकर भी उन्होंने प्रशासन को और जो है सरकार को आड़े हाथों लिया है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का अगर कोई इस्तीफा मांग रहा है, सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें सोनम वांगचुक पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की जब जो है नीट जो परीक्षा दे रहे थे बच्चे, उनकी जब मौतें हुई हैं, तो इसमें जो है उनकी मांग चल रही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की, तो आखिर सरकार इसमें पीछे क्यों है? उसमें इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और पहले हम सुना देते हैं जो अजय राय सीतापुर इनका आगमन हुआ था कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर, और उसके बाद फिर वो मोहम्मदी के लिए निकल गए हैं, तो उन्होंने क्या कुछ पूरा बताया। मेरे भाइयों, साथियों, पत्रकार साथी, छायाकार साथी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश राठौर जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, आज मैं सीतापुर आया हूँ और सीतापुर के बारे में जो जानकारी मिली कि यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से
लोगों के घरों को गिरा रही है, लोगों के बशिंदों को तोड़ रही है, स्कूलों को, जो कॉलेजेस हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करने पर सरकार आमदा है। जैसा आप देख रहे हैं कि सरकार स्कूल कॉलेज तो बनवा नहीं रही, लोगों के घर बनवा नहीं रही, यूनिवर्सिटीज बनवा नहीं रही। यूनिवर्सिटीज के आप जौहर विश्वविद्यालय को देख लीजिए, आजम खान साहब से आपकी दुश्मनी होगी, विश्वविद्यालय से दुश्मनी कौन सी है भाई? उसको आप तोड़ रहे हो, 38 उसके भवन को गिरा रहे हो, कह रहे हो कि नहीं वो बिना नक्शे के पास है, जबकि 2005 में वो जो सिंघम खेड़ा गांव है वहां पर 2005 में बनी है ये यूनिवर्सिटी, 2024 में वो विकास प्राधिकरण के तहत आया है। कैसे आप तोड़ सकते हैं? नक्शा तो 24 के बाद, जब जो गांव आएगा 24 के बाद के नक्शे न पास होंगे, 2005 के बाद किससे बात कर रहे हैं आप? वो उस समय जिला पंचायत में था वो। ये केवल जबरदस्ती तरीके से चीजों को प्रताड़ित करने का, आजम खान साहब से दुश्मनी और पूरी तरीके से बर्बाद करने पर ये सरकार आमदा है। आप नजूल की संपत्ति पूरे प्रदेश में, आप नजूल की संपत्तियों को चिन्हित कर करके आप तोड़ रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो। निश्चित तौर से ये आम आदमी को प्रताड़ित करना है, परेशान करना है। नजूल की संपत्ति अब उसको फ्री होल्ड कर दीजिए, आप फ्री होल्ड कर सकते हैं, सरकार पर अधिकार है, फ्री होल्ड करके आप उनको दे सकते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, जो भी इस तरह के सामाजिक जहां पर काम हो रहे हैं, जहां पे समाज का भला हो रहा है, निश्चित तौर से उनको आप फ्री होल्ड कर सकते हैं। मैं लोगों से वादा करता हूं कि हमारी कांग्रेस ताकत में आएगी, हमारी सरकार बनेगी 27 में, हम नजूल की संपत्तियों को निश्चित तौर से जो जहां पर स्कूल कॉलेजेस स्थापित है उसको फ्री होल्ड करेंगे, उनको हम देंगे। हम दोस्तीकरण पर, हम बुलडोजर पर विश्वास नहीं करते, हम प्यार पर विश्वास करते हैं, हम सृजन पर विश्वास करते हैं, बनाने पर विश्वास करते हैं, हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, हम विध्वंस करने पर काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ये केवल विध्वंसक हैं, ये तोड़ने पर काम करते हैं। जब भगवान राम के दरबार में इन्होंने चोरी किया, भगवान राम के दरबार में चढ़ावे का चोरी किया, और उसके बाद भी घूम रहे हैं पूरी तरीके से। आप देखिए, आराम से, कोई चेहरे पे सिकन नहीं है आरएसएस बीजेपी के, चाहे वो चंपत राय बंसल जी हो, अनिल मिश्रा हो, गोविंदो गिरी हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन, जो मोदी के प्रधान महासचिव रहे 5 साल, सब लोग आराम से घूम रहे हैं और अब कह रहे हैं कि वहां पर शुद्धि यज्ञ कराएंगे। मुझे पता चला परसों, किसी ने मुझसे पूछा आपके भाई ने कि शुद्धि यज्ञ कराएंगे, इसका मतलब कि आपने अयोध्या जैसी पवित्र नगरी को अपवित्र किया, वहां पर आपने अशुद्ध किया, तो आप शुद्धि यज्ञ की बात कर रहे हो। संघ सफाई दे रहा है, संघ अब जाके वहां पर लोगों को बात करेगा, अब वहां साधु संतों से बात कर रहा है। अरे साधु संतों की जगह भी कब्जा कर लिया आपने। मेरा ये कहना स्पष्ट मानना है कि तुरंत ट्रस्ट को भंग किया जाए और साधु संतों की देखरेख में वहां पर ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए, ट्रस्ट बनना चाहिए, जिसमें उसमें साधु संत रहें, परम पूज्य शंकराचार्य के लोग रहें, और अयोध्या के लोग जो भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम के उनके पारिवारिक हैं, उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि चली आ रही है, उस परिवार के लोग, अयोध्या के लोगों को शामिल करना चाहिए। और जहां पर भी ऐसे, जैसे आपके यहाँ नैमिष है, हमारे यहाँ इतना पवित्र स्थान है, यहाँ भी जो यहाँ का भी जो ट्रस्ट बना है उसमें भी संत महात्माओं को स्थान मिलना चाहिए, न कि राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिलना चाहिए। एक बात अंत में कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जो ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कोटा में किया, अभी देहरादून में किया, और वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से जो पेपर लीक हुए, जो वहां पर पूरी तरीके से पेपर लीक किए जा रहे हैं, ये 152 पेपर लीक हुए हैं, उसका पूरा लिस्ट आपको हम दे रहे हैं। और इसमें राहुल जी ने जो बात उठाई है, ये 7.5 करोड़ छात्राओं का भविष्य सीधे प्रभावित हुआ है। ये जो 152 पेपर लीक हुए हैं, इसमें 7.5 करोड़ लोगों का पूरा जीवन बर्बाद हुआ है। 10 घंटे पढ़ाई करने वाले जो हमारे परीक्षार्थी हैं, वो पूरी तरीके से आज अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं, और उनके ऊपर आर्थिक बोझ, पारिवारिक, अभी आपने देखा कई जगह बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्याएं कर ली। अभी जो लड़की का बाप वहां मिला राहुल जी से, वो मंच पे रो रहा था, वो मंच पे उसको राहुल जी ने गले लगाया। तो पूरी तरीके से ये सरकार केवल और केवल बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है। और आप देखिए, कल इंतहा कर दिया इन्होंने
राहुल जी जो बात उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर, चाहे वो कोटा में उठाया उन्होंने, देहरादून में उठाया, इलाहाबाद, पूरे देश में भी हर जगह चलेगी छात्रों की गूंज। और एनएसवाई यूथ कांग्रेस के बच्चे लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कल इंतहा हुई जब सोनम वांगचुक को जबरदस्ती सरकार ने, मोदी की सरकार ने, अमित शाह की पुलिस ने जबरदस्ती फोर्सफुली उनको उठाकर हॉस्पिटल में डाल दिया। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सोनम वांगचुक? अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सबके, आप सबके बच्चों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पूरी तरीके से उनको ये सरकार ध्वस्त करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। पर देश के लोग उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि राहुल जी पहले से ये बात जो सोनम वांगचुक चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। नहीं इस्तीफा दे रहे हैं तो मोदी जी ईमानदारी के प्रतीक बनते हो, तत्काल उनको बर्खास्त करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो। बिल्कुल, उनका साफ कहना है, ये सब जो मामले उन्होंने अपने नोट कराए थे, जौहर यूनिवर्सिटी वाला उनका एक मामला रहा, ध्वस्तीकरण पर भी वो खुलकर बोले हैं कि 2027 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कोई भी ध्वस्तीकरण और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। जो भी नजूल की जमीनें हैं उस पर उसको फ्री होल्ड कराया जाएगा, किसी विश्वविद्यालय को छुआ नहीं जाएगा। अगर उसमें कोई खामियां भी मिलती हैं तो उसमें भी देखा जाएगा। फिलहाल जो जौहर यूनिवर्सिटी में बताया उन्होंने कि 40 भवन बने हुए हैं, जिसमें 38 जो है मानक विहीन है और 2 के नक्शे पास हैं। तो ऐसे में 38 जो है भवनों पर संकट गहराता जा रहा है। लेकिन उस पर भी बोले हैं कि ऐसे में विश्वविद्यालय को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आजम खान से दुश्मनी है तो आप उनसे निश्चित दुश्मनी निभाइए, लेकिन जो विश्वविद्यालय किसी बच्चे के भविष्य न खेलने। फिर राम मंदिर चोरी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। सोनम वांगचुक को लेकर भी वो फायर हुए हैं। निशान जी, मुख्तलिफ जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से आज सांसद की आवाज पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जमकर वो हमलावर भी हुए, राम मंदिर मामले पे बोले, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी बोले, बुलडोजर पे बोले। तो ऐसे में उनकी और क्या क्या तैयारियां हैं? जब यहाँ से मोहम्मदी गए हैं, मोहम्मदी से क्या सीतापुर वापसी करेंगे? क्या उनकी आगे की रणनीति, क्या तैयारी है? मृतक शैलेंद्र पाल के परिजनों से क्या मुलाकात करेंगे? क्या बताया उन्होंने? बिल्कुल निशान जी, आपको बता दें कि आज जब सुबह जो है पहुंचते हैं कांग्रेस जो है सांसद राकेश राठौर के आवास पर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर एक प्रेस वार्ता करते हैं और जमकर वो फायर भी होते हैं। और उसके बाद ही उनका मोमदी में एक कार्यक्रम लगा था, वो मोमदी के लिए निकल जाते हैं। साथ ही में उनके साथ कांग्रेस समर्थक जो है साथ में जाते हैं उनके, अब मोमदी चले जाते हैं। और जो जानकारी मिली है निशान जी, आपको बता दें कि देर रात तक उनके जो है सीतापुर वापस फिर आगमन होगा कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के आवास पर। और उसके बाद कल सोमवार को उम्मीद लगाई जा रही है, जैसा अभी मामला जो चर्चित रहा था शैलेंद्र पाल की मौत का, जो उसमें गंभीर आरोप भी लगे थे एटीसी कमांडेंट जो है शोगुन गौतम के ऊपर, तो उसी को मामले को लेकर वो शायद जो मृतक के परिवार वाले हैं उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने साफ इस मामले को भी आड़े हाथों लिया है कि पुलिस ने जो है, पुलिस बर्बरता कर रही है, पुलिस जो है लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और शैलेंद्र पाल का मामला जो है वो अब जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लखनऊ तक भी जो है, राजधानी तक इसकी गूंज उठी हुई है, क्योंकि मामला यहाँ का रहा था। लेकिन पहले कांग्रेस ने इस पूरे मामले पे जो है फेसबुक पर अपनी जो प्रतिक्रिया भी दी थी, उसको जो है शेयर भी किया था, ट्वीट किया था। उसी के बाद आज अजय राय जब सीतापुर आए हैं, यहाँ पर भी उन्होंने शैलेंद्र पाल की जो है उनकी मौत हुई थी, जिन्होंने जहर खा लिया था, उसके बाद से उनका साफ कहना है कि सोमवार को उम्मीद लगाई जा रही है कि अजय राय जो मृतक का परिवार है उनसे मुलाकात करेंगे। और जो पुलिस के ऊपर जो है, पुलिस जो कार्यशैली पर बराबर सवाल मृतक के परिवार वाले उठा रहे थे कि यह ऐसा हुआ है, वहां पर चोरी के इल्जाम में फंसाया गया था, उसके बाद प्रताड़ित किया गया और आखिर में आहत होकर उन्होंने जो है जहर खा लिया, ऐसा मृतक के परिवार वालों ने बताया था, उनकी पत्नी सरिता पाल ने बताया था। उसी के बाद अब अजय राय कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि वो सोमवार को जो शैलेंद्र पाल के परिवार से मुलाकात वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीतापुर के सांसद आवास पर पहुंचे हैं और मोहम्मदी जाते समय उन्होंने सीतापुर की मीडिया से मुखातिब भी हुए और जमकर राम मंदिर मामले को लेकर के, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के, ध्वस्तीकरण को लेकर के, बुलडोजर को लेकर, नजूल की भूमि को लेकर के जमकर वो हमलावर हुए। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। फिलहाल सीतापुर में शैलेंद्र पाल जिस कर्मचारी था एटीसी का, वहां पर उसकी मौत के बाद जो है उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन आज मोहम्मदी गए, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि रात में वो सीतापुर वापसी करेंगे, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस रुकेंगे और उसी के बाद सुबह सोमवार को जो है मृतक शैलेंद्र पाल के परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें
7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।